हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाला पेमेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। कहीं ना कहीं ये बात थी यस कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट था इंडेक्स, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग थी और वो कहीं ना कहीं मुझे हफ्ते के आखिरी दिन में देखने को मिल गई फ्राइडे सेशन में। और जो डिप लग गई वो 19,300 रुपए की लग गई। देखा जाए तो टोटल 200 पॉइंट्स की गिरावट थी। और यहाँ पे यस 18,650 से लेकर के निफ्टी बिना करेक्ट होते हुए 19,500 तक पहुंच गया। तो काफी ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन थी। ये प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं हेल्दी इंडिकेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो कहीं ना कहीं यहां से दोबारा एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं रिकवर होकर ही क्लोज हुआ 19,460 के लेवल्स पे। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मुझे बाजार में मिल सकती है। बाकी अगर निफ्टी में अगर मंडे सेशन की रेंज की बात की जाए तो 19,400 से लेकर के 19,300 की ओपनिंग रेंज रहेगी, जिसमें से 19,400 425 के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस की तरह रहेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है लेवल ना निकले, बट हाँ निफ्टी के लिए 19,425 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए या मॉर्निंग में ही 19,425 का लेवल सस्टेन होता हुआ दिखे तो फ्रेश लॉन्ग करिए। या तेजी कहने की निफ्टी को वापस 19,525 जो कि इस हफ्ते का हाई था, साथ ही साथ हो सकता है 19,700 के नए हाईज भी हमें देखने को निफ्टी में मिल जाए। जैसे मैंने बोला कि हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके बाद वापस कहीं के निफ्टी अपने पुरानी फॉर्म में लौट सकता है और उसका इंडिकेशन 19,425 के ऊपर मिल जाएगा। बाकी जहां तक बात रही सेलिंग की, तो निफ्टी में सेलिंग तभी करना जब निफ्टी 19,300 के नीचे चला जाए, जो कि फ्राइडे का लो था। अगर ये लेवल टूट जाए तो आपके लिए पहला टारगेट रहेगा इंट्राडे बेसिस में 19,250 का। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 19,187 का रहेगा गाइस, जो कि एग्जैक्टली गैप फिलिंग के सेंस में है। देखा जाए तो 19,187 निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यस डेफिनेटली निफ्टी बार बार कहीं अपने 10 डे पे सपोर्ट लेता रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी अगर 19,300 का लेवल तोड़े तो 19,180 के लेवल से भी सपोर्ट ले ले। बाकी हाँ, निफ्टी में कमजोरी तो और तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी अपने 10 डेमा का भी कहीं ब्रेकडाउन दे देगा। और ऐसा हो गया तो निफ्टी अपने 20 डेमा की तरफ अप्रोच कर सकता है, जो कि 19,000 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ टेक्निकली देखा जाए तो 30 जून का ये लो भी है, तो वहां तक का डाउनसाइड निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। तो आने वाले हफ्ते के लिए 19,300 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने एसजीएक्स निफ्टी में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, तो एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन निफ्टी में मुझे दिख रही है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में हम पिछले इस हफ्ते में कहीं कि 45,500 से लेकर के 45,000 की रेंज में ट्रेड करते रहे, बट हफ्ते के आखिरी दिन में बैंक निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया और लो बना दिया 44,847 का। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में जो एक क्रूशियल जोन रहने वाला है वो रहने वाला है 44,840 का, जो कि फ्राइडे का लो है। सेकंड कहने की 44,750 जो कि बैंक निफ्टी का 10 डे में है। क्योंकि अगर इस जोन के नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर मंडे सेशन में इंट्राडे क्लोजिंग दे देता है तो बैंक निफ्टी की ये कमजोरी बढ़ेगी। हालांकि इसको तो हम प्रॉफिट बुकिंग में ही काउंट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम 10 डेमा के नीचे अगर स्लिप हो रहे हैं तो फिर ये गिरावट बढ़ेगी। ये गिरावट कहीं ना कहीं इसके 20 डेमा तक जाती हुई दिख सकती है, जो कि 44,450 के लेवल्स हैं, जो कि टेक्निकली लो है कहीं ना कहीं 30 जून के। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो 44,500 पे आप फ्रेश पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। और लाइट तो अगर मंडे सेशन में अगर सेलिंग करनी है तो फ्राइडे के लो के नीचे 10 डेमा के नीचे आप फ्रेश सेलिंग अपना सकते हैं। बाकी देखा जाए तो 45,000 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी में अगर रिकवरी देखनी है तो 45,000 का लेवल सस्टेन होना बहुत जरूरी है। और आप फ्रेश खरीदारी जो कर सकते हो वो 45,080 के ऊपर आप कर सकते हो। तो अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर ओपन हो रहा है और 44,080 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो लॉन्ग करिए। पहला टारगेट जो आपके लिए होगा वो फ्राइडे का हाई होगा, जो कि 45,225 का लेवल होगा। सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं जो हमारा कॉलेटर का लेवल 45,500 का हो सकता है। वहीं पे ये तेजी बढ़ करके कहीं ना कहीं 45,650 की तरफ भी जा सकती है, जो कि इस हफ्ते का हाई था। तो ये थी कई गाइस बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बाकी यस लक्ष्मण रेखा है, अगर बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे ही सस्टेन करता रह जाता है तो मैं यही कहूंगा कि 45,000 और कहने की 44,840 आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। आइदर साइड निकलने पे ही आप एक फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट बना के चल सकते हैं। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ओपन इंटरेस्ट गाइस। ओपन इंटरेस्ट के लिए मैं चलना चाहूंगा यहाँ पे। और निफ्टी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 19,500 और 19,400 पे काफी ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। और आने वाले हफ्ते में 19,400 और 19,500 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। यहाँ पे दोनों में एक एक करोड़ का वाई देखने को मिलता है। वहीं पे डाउन साइड पे देखा जाए तो 19,300 पे कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जहां पे 61 लाख का वाई
बनता दिख रहा है। हालांकि देखा जाए तो 19,400 भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो अगर निफ्टी अगर मंडे सेशन में 19,400 का लेवल होल्ड कर जाता है तो दोबारा कहीं ना कहीं निफ्टी पुराने फॉर्म में लौट सकता है, वापस एक अच्छी खासी रिकवरी बन सकती है। बाकी जो निफ्टी इस हफ्ते में जो कामकाज करेगा टेक्निकली वो 19,500 से 19,300 की रेंज में करता हुआ दिख सकता है। इसके इन दोनों इस जोन के आइदर साइड लेवल टूटने पे एक बड़ा मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 45,000 का लेवल कॉल साइड पे भी और पुट साइड पे दोनों तरफ सेम वाई दिखाता है। देखा जाए तो कॉल साइड पे 37 लाख का वाई, तो पुट साइड पे 30 लाख का वाई। देखा जाए तो पुट साइड में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहीं पे और कॉल साइड में कहीं कि 45 से 1000 की कॉल राइटिंग के अलावा कहीं भी इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं देखने को मिल रही है। सो गाइस 45,000 विल बी वेरी वेरी क्रूशियल एंड डेफिनेटली ये एक लक्ष्मण रेखा है। अगर बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर खुल रहा है तो कहने कि 45,080 के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर 45,000 के नीचे खुल रहा है तो आपके फ्राइडे के लोज कहने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि फ्राइडे के लोज अगर टूट गए तो फिर कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि 44,700 की पुट में और 44,500 की पुट में फ्रेश ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस बैंक निफ्टी फिर इंट्राडे बेसिस में 44,700 44,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। बाकी जो बैंक निफ्टी की जो वाइड रेंज है वो कहने की 45,500 से लेकर के 44,500 की देखने को मुझे मिल रही है। 1,000 पॉइंट की रेंज है जिसमें इस हफ्ते बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर बात कर ली जाए पीसीआर डेटा की तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमें थर्सडे और फ्राइडे में बहुत ज्यादा दिख रहा था और पीसीआर को 1 से कूल डाउन होकर के सीधे 0.69 पे आ चुका है। और बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा कहीं ना कहीं 0.7 देखने को मिल रहा है। तो कहने का पीसीआर कूल डाउन हो चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि दोबारा खरीदारी अब बाजार में देखने को मिल सकती है। बाकी एफआईज और डीआईएस के डेटा की बात की जाए तो यस डेफिनेटली नेट कहने की सेलिंग ही देखने को मिल रही थी और ये मैं नोटिस भी कर रहा था कि कहीं ना कहीं लगातार खरीदारी में कमी आ रही है। और देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में लगभग 2,173 करोड़ की कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग हुई। एफआईएस का देखा जाए तो एफआईएस में भी खरीदारी में थोड़ी कमी आई है, 790 करोड़ की खरीदारी की। और डीआईएस कहीं ना कहीं पिछले दिन के कंपेयर में ज्यादा बेचते हुए दिखे, यहाँ पे लगभग 2,960 करोड़ की ऑलमोस्ट बिकवाली कहीं ना कहीं आती हुई दिखी है। लेट्स सी आने वाले हफ्ते में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे यूएस में इवेंट भी एग्जैक्टली सीपीआई डेटा भी आना है, तो उस चीज के चलते यूएस में भी थोड़ी उठापटक रहेगी, साथ ही साथ हमारे बाजार पे भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। बाकी देखा जाए फ्राइडे सेशन में यूएस बाजार कहने की थोड़ा सा कहने की कमजोरी के साथ ही बंद होता हुआ दिखा। वहीं यूरोपियन बाजार जो कि 2 दिन से कमजोर थे उनमें थोड़ी सी क्लोजिंग तक आते आते एक रिकवरी देखने को मिली है। बाकी एशियाई बाजारों की बात की जाए तो सब में कमजोरी थी। बाकी एसजीएक्स निफ्टी कहने की रिकवर होकर क्लोज हुआ, मैं इसको गिफ्ट निफ्टी भी बोल सकता हूं। यहाँ पे 19,458 की कहने की क्लोजिंग मुझे देखने को मिली है, जो कि अच्छी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग कहने की मुझे मंडे के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो मुझे कोई दिक्कत फिलहाल इंडेक्स में देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये प्रॉफिट बुकिंग जरूरी भी थी गाइस, काफी समय से लगातार रैली देखने को मिल रही थी। फ्रेश लॉन्ग अगर बनानी है तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। और निफ्टी अगर 19,425 के ऊपर निकले तो मैं तो कहूंगा पोजिशनली आप निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो। 19,300 या 19,350 पे एक एसएल लगा करके इसको दोबारा 19,500 और हो सकता है 19,700 के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। फिर बाकी बैंक निफ्टी का तो मैंने बैंक निफ्टी में अगर आपको पोजिशनली लॉन्ग करना है तो 45,080 के ऊपर कम से कम निकल जाने देना, इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए। और अगर ये मिल जाती है तो मैं तो कहूंगा 44,850 पे एक ऐसा लगा करके पोजिशनली फिर बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग किया जा सकता है। बाकी शॉर्ट फ्राइडे के लो के नीचे ही होगा और बैंक निफ्टी में भी जो निफ्टी में भी जो शॉर्ट होगा वो कहीं ना कहीं फ्राइडे के लोस के नीचे ही होगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी मंडे सेशन में गैप हो गया गैप डाउन, ये चीज आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ साझा कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि गैप अप हो गया गैप डाउन। लेट्स सी, मैं एक फ्लैट टू गैप अप की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। बाकी आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाना। और यस, अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। बाकी यस, आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पे हम अवेलेबल हैं गाइस। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू।